जिस जमाने में दिल्ली से मुंबई तक जाने का रेल टिकट भी 1000 रुपए में नहीं आता, उस जमाने में सरकार ऐसे सैकड़ों लाखों लोगों से उम्मीद कर रही है कि वो 1000 रुपए में अपनी पूरी जिंदगी गुजर बसर कर ले। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या में तमाम लोग दिख रहे हैं। ये तमाम लोग उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 35 साल 40 साल जो है वो अपना जिंदगी का पूरा खून पसीना लगाकर इस देश को आगे बढ़ने में मदद की। लेकिन जब इन्हें मदद की जरूरत पड़ी तो कोई हाथ इनकी तरफ बढ़ने को तैयार नहीं है। तमाम वो लोग हैं जो लगातार पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जो EPS 95 के तहत तो यहाँ पर बैनर तले धरने के लिए पहुंचे जंतर मंतर पर। इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामविलास। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? यमुनानगर, अच्छा, हरियाणा। क्या काम करते थे आप? कब रिटायर हुए? मैं 2018 में रिटायर हुआ। कितनी पेंशन पा रहे हैं आप? इस वक्त 2000 रुपए। कितने साल नौकरी की आपने? 35 साल। किस डिपार्टमेंट? मैकेनिकल में। 2000 रुपए पेंशन मिलती है। हाँ, बस। 2000 में कैसे गुजारा चलेगा? अब गुजारे के लिए ही तो उनसे बात यहाँ पे आए हैं कि हमारी पेंशन बढ़ाइए। हमने पैसा कटवाया हुआ है, अपना पैसा कटवाया हुआ है। हम कोई मोदी जी से पैसा खैरात नहीं मांग रहे हैं, वो हमारा अपना पैसा है। और मोदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप ये अडानी और अंबानी को पैसा कहाँ से देते हैं? वो हमारा ही पैसा बांट करके उनको देते हैं और हमें कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। आपके जो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर हैं, उनकी पेंशनें कितनी हैं? 2000 से ज़्यादा तो उनका कुत्ते का खर्चा होगा। जो आप हमारे आज 35 साल सर्विस करने के बाद आप जो हमें 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं। और आज की रेट में तो एक सिलेंडर ही 1000 रुपये का आ जाता है, गैस सिलेंडर। वही पूछना चाहता हूँ ना, उनके घर में तो क्यों मोदी जी को सिलेंडर तो खरीदना नहीं है? उनको तो खरीदना नहीं है सिलेंडर, हमें तो खरीदना है ना। आप ये बताइए कि मियाँ बीवी का खर्चा कैसे 2000 में चलेगा? और फिर हमें बीपी, मैं खुद, मेरी हाई बीपी रहती है, वाइफ मेरी खुद बीमार रहती हैं। अब बताइए हम अपना कैसे खर्चा चलाएंगे? पैसा तो आपने ले लिया, हमारा कटवा लिया, कटवाने के बाद देने के बाद आप हाथ खड़ा करते हैं। मोदी जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आज अगर हमें ये पैसा देते हैं ना आप, तो ये आपको भी आगे चल के इसका फ़ायदा नज़र आएगा। अगर आपने देखना है ना कि देश में क्या चीज़ हो चुका है इस वक्त, वो आप देखिए। बांकेपुर की जो सीट हुई है ना आपकी, आपका क्या हाल हुआ है। 30 साल की सीट आपने गंवा दी ना, वही हाल होगा आपका। फिर इस डिपार्टमेंट में थे, कब रिटायर हुए? ये प्रेसिडेंट है, हरियाणा के प्रेसिडेंट हूँ मैं जी। और बिलासपुर इंडस्ट्री यमुनानगर में काम करते थे जी। हमारी फैक्ट्री जो बिलासपुर इंडस्ट्री, वो जो है 2020 में बंद हो गई, NCLT में चली गई। NCLT में जाने के बाद उसको 2020 में रिटायर हुए तो हमारी पेंशन लगी 2500। 2500 पेंशन लगी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने एजिटेशन करना रावत साहब लग गए। अब पेंशन हमारी 2500, मियाँ बीबी हैं और नाती पोते भी आ रहे हैं। जब हमें कभी नाती पोते का जन्मदिन आता है तो गिफ्ट देने के लिए हमें किसी का आगे हाथ बढ़ाते, बच्चों के आगे हाथ बढ़ाते। आज ज़िंदगी भर हमारा हाथ जो है ऐसे रहा है, अब हमारा हाथ ऐसे हो गया है। अब आप भी देख लो या मोदी साहब देखें कि हम बुजुर्ग जो है, उनको शर्म नहीं आती कि हमारा हाथ अब ऐसे हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए ना हमारा हाथ। आप हमारे रिपोर्टर भाई हो कि आप चाहोगे कि हमारा हाथ ऐसे हो? कभी कोई नहीं जाएगा कि आप जो हमारे बच्चे बराबरी हो, तो हमारा हाथ ऐसे हो गया। अब हमको उन पर निर्भर हो गया। अगर वो खर्चा देंगे तो चलेगा। मोदी साहब तो खर्चा देंगे, 40 साल सर्विस करी है और पैसा कटाया हमने, और उस पैसे को अगर हम बैंक में जमा करते, अगर हम पैसा न करता बैंक में जमा होता, तो आज हमारे उसी पैसे का जो 15,000 रुपये पेंशन लग जाती, और पैसा का पैसा हमारा। अब इन्होंने ऐसा कर दिया है, वो 95 में जो है इन्होंने नियम चेंज कर दिया। नियम चेंज करने के बाद ऐसे तरीके बना, तब उन्होंने समझ बात दिखाया। जो आदमी 10 साल इसमें पैसा कटवाएगा, उसकी आने वाली पेंशन जो सरकारी पेंशन की तरह, जो लोग खुश हो गए। लेकिन जब 10 साल बाद नतीजा आया, वही ठाठा फीस, जीरो का जीरो, कुछ नहीं है। अब हम तो रावत साहब के साथ लगे हैं, जैसा ये आदेश है हम उसके साथ हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन मिला? देखो, सुने प्रधानमंत्री मोदी जी मिले थे और बात हुई। मोदी साहब से 2 बार बात हो चुकी है, श्रम मंत्री से भी बात हो चुकी है, वित्त मंत्री से भी बात हुई। हमारे कमांडर साहब नेता जो एक मीटिंग में हम भी गए थे, तो वहाँ सबने उन्होंने जो श्रम मंत्री जी ने लिख के दिया हुआ है, लिख के भी दिया हुआ कि हम जल्दी आपका काम कर रहे हैं। लेकिन 1-1.5 साल हो गया इस बात को लिखे हुए।
काम हुआ नहीं, टाटा फिर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम महेश चंद कांडपाल है, मैं उत्तराखंड से आया हूँ। कहाँ आप काम करते थे? कितने साल जॉब किया आपने? मैं उत्तराखंड फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में, जो स्टेट गवर्नमेंट की संस्था है, जिसमें हम करोड़ों रुपया राजस्व से, एक नहीं 2, 4, 10 करोड़ हम प्रतिवर्ष सरकार को राजस्व दिया। 41 साल 6 माह नौकरी करने के पश्चात आज हमको सरकार ने इस तरह सड़कों पर आने को मजबूर किया है। वो क्योंकि साहब 4500 रुपया पेंशन आज की डेट में हमको मिल रही है, जो हमने सारी जीवन इसमें बिताया, कैसे हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज एक दवा के लिए हम मोहताज हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि इस देश में भी 4500 रुपया ऐसे लोग भी। जब जवानी के दिन थे तब अपनी तनख्वाह से कटवा के अपना पेट काट काट के जमा किया, आज बुढ़ापे में फिर तरस रहे हैं। जी, हमारा ही पैसा हम EPFO को गया और वही पैसा हमको नहीं दे रहे हैं, सरकार नहीं दे पा रही है, जिस कारण हमारे लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ है। हम दिल्ली भी कैसे आए हैं, बहुत हमारे लिए टिकट का आना जाना भी मुश्किल है, लेकिन हम सरकार से विनम्र आग्रह करते हैं कि हमको भी न्याय दिलाइए। जो आप, ये भी जाहिर सी बात है, मंत्री सांसदों को जब सरकार पेंशन दे रही है, क्यों हमें नहीं दे पा रही है आप, जो हम गवर्नमेंट को इतना लाभ दे रहे थे। जिस उम्र में सहारे की जरूरत होती है उस उम्र में बेसहारा छोड़ दिया सरकार। बेसहारा हमको छोड़ दिया। हमारे साथी ने बताया हुए कि हम लोग उत्तराखंड से आए हैं, सुदूर क्षेत्रों से आए हैं, और वहाँ की जो दशा है, दिशा है, उसको लेके बयां करने हम यहाँ पर आए हैं। हमारे इस भारत सरकार कितनी पेंशन मिलती है? बस जितना भाई को मिलता है 4500 रुपये हमको मिलता है। हमने कहाँ अपने विभाग में अपने तन मन धन यौवन पूरा लगा दिया, और हमको उस पीरियड में हमको बड़ी आशा थी, बड़ी उम्मीद थी कि हमको कुछ न कुछ, हम रिटायरमेंट के बाद कुछ मिलेगा, हम लोग संतोष से, सुख से, चैन से अपने जीवन बिता सकेंगे। लेकिन आज की डेट में हम 1-1 रुपये के लिए मोहताज हो गए। क्यों? 4500 में क्या होता है इस ज़माने में? हम मोदी जी को ये अपने आग्रह करना चाहते हैं मंच से भी और मैं अपने मीडियम के माध्यम से भी, कि आप जागें, अपना वो तीसरा नेत्र खोल दें। जब आपको वो आप शिव के भक्त हैं, वो भक्ति करने सुदूर पहाड़ में गए थे, माणा क्षेत्र में गए थे नहीं, तो उनकी फोटो भी यहाँ पर लगी कि माणा क्षेत्र में आपने तपस्या की थी। तो तपस्या में आप जो है अपने तीसरा नेत्र खोलिए और इन बुजुर्गों की बात को सुनिए। बुजुर्गों की सुनिए। आप कहाँ से आए? क्या नाम है आपका? मैं दिल्ली से ही हूँ। आप किसी विभाग में थे? मैं प्राइवेट लिमिटेड में मायापुरी। कितनी पेंशन पा रहे हैं अभी? 796 रुपये। 700 रुपये? 796। अच्छा, हाँ जी। कितने साल नौकरी की आपने? 19 साल। 19 साल। हाँ जी। ऐसा लग रहा है कि एक तरह से 19 साल बर्बाद ही के। अब ये लगता होगा ना, मतलब पहले जवानी अपनी पूरी कुर्बान कर दिया, बुढ़ापे में भी रुल रहे। और हर महीने पैसे कटवाए। और एक बात पॉइंट ये देखिए कि जो पैसा कटता है ना, जैसे आज 1250 कट रहा है, हमारे टाइम में 417, 541 कटते थे। वो पैसा जितनी सर्विस हुई, सर्विस तक उस पर ब्याज नहीं होता है। उसके बाद ये पेंशन जो लग गई, ये मरने तक यही रहेगी। जो पेंशन फिक्स हो गई, ये जो 796 लगा हुआ है, 2005 से लगा था, ये इतनी ही रहेगी मरने तक, मेरे मरने तक। आज आपके सामने हूँ। सरकार तो महंगाई भत्ता भी बढ़ाती है अपने कर्मचारियों को। देखिए जी, उनका तो है, लेकिन यहाँ ये जिसकी अभी बताया ना 4500 है, 4500 ही रहेगी। और ये कुशयारी समिति बनी थी 2013 में, बीजेपी की ने बनाई थी। उसने 3000+ की डिमांड किया मनमोहन सरकार के टाइम, और इसने 15/1/14 को बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रकाश जावड़ेकर ने कहा हम 90 दिन में 3000+ दिए देंगे। वो कांग्रेस का पास किया हुआ 1000 रुपये दिया, मतलब अनाउंस किया, कागजों में है, कागजों में है, वो भी नहीं दिया क्योंकि मेरी 796 है, मेरी 796, जिसकी 738 है वो उतनी है, मतलब 36,60,000, 1000 से नीचे 81,000 टोटल है मन में। बिल्कुल, देखिए हम ये खुद बता रहे हैं 796 रुपये पेंशन मिलती है। 796 रुपये पेंशन वाकई में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतने पैसों में क्या होता है।
ये क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम सविता शर्मा है। मैं पिंपरी चिंचवड पूना से आई हूँ। अरे क्या काम करती थी आप, कब रिटायर हुई? मैं रिटायर होके मुझे 8 साल हुए हैं। मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, लोकमान्य हॉस्पिटल निगड़ी। कितनी पेंशन मिल रही है आपको? मुझे 1200 पेंशन मिलती है। मुझे एक बताइए, अगर मैं 20 साल काम करती हूँ और 20 साल के बाद मुझे 1200 पेंशन मिलती है, क्या ये वर्थ है? हमने रात दिन काम किया, काम हमने इतना किया कि हमको टाइम पे खाने को भी नहीं, पीने भी नहीं, क्योंकि पेशेंट है, उनको काम करना है, उनको हेल्प करना है। इतना सब करने के बावजूद जब आज हम इस उम्र में हैं कि हमारी उम्र अभी आज 68 हो चुकी है और अगर ये हमको अभी पेंशन 1200 मिलती है, तो आप बताइए आपका गुजारा होगा पेंशन में? 1200 में तो किसी का गुजारा नहीं होता। इवन डॉक्टर के पास भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो हम क्या करें? इसीलिए हम मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो पैसा जमा है, जो पीपीओ में हमारा पैसा जमा है, हमें वो दिया जाए। हमारे उसके ऊपर का पेंशन का इंटरेस्ट नहीं दो, हमें हमारी पेंशन 7,500 दो। और इस उम्र में हमें मेडिकल फैसिलिटी कुछ नहीं है, कौन देगा मेडिकल फैसिलिटी? सरकार से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, जो आपका कटा है वही मांग रहे। हम उनको नहीं बोलते कि आपके कोष का कुछ हमें दो, हम नहीं मांग रहे उनसे, और ना ही हम मोदी जी पे कोई भार डाल रहे। सिर्फ हम जो हमारा पैसा जमा है वो मांग रहे हैं। अगर वो भी उनको दिक्कत है तो क्या करेंगे? कहाँ जाएं हम लोग? और इस उम्र में आप बोलते हैं कि भाई हमारा इंश्योरेंस भी कोई नहीं करता 60 साल के बाद, ना ही कोई काम देता है, तो हमने कैसे जीना है? जिए या मर जाए? आप ही बता दो। बिल्कुल, देखिए कैसे जिए, क्या करें, और कुछ और भी। क्या आप क्या कहेंगी, आप कहाँ से आई हैं? हम पुणे से आए हैं। लेकिन डिपार्टमेंट में थी आप? नहीं, मेरे पति थर्मेस कंपनी में थे, उनकी पेंशन मेरे को 1100 मिलती है। हाँ 1100 मिलती है। पेंशन आती है 1100 1100 1100। तर मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आती, मैं मराठी बोलूँगी। नहीं, तो ये बताइए कि कब से कितने साल नौकरी की थी आपके पति ने? नहीं, 40 साल हो गया। 40 साल, वो 2014 को रिटायर हो गए और 20 साल को गुजर गए वो। उनके बाद मेरे को 1100 रुपये पेंशन मिलती है। और मेरे को उसको क्या बच्चे हैं तो ठीक है ना, बच्चों को आगे मजबूर है। हाँ, बच्चे देते हैं तो हम लेते हैं बूढ़ो, और बच्चे जो बैठ जाएंगे बोलेंगे तो बैठे जाए। और कोई भी मुझे मेरे को क्या बोलना है कि बच्चे है तो हम है। अब बच्चे ने 2 रुपये नहीं दिए तो हमको पैसे मिलते हैं ना। हमारे पास 1000 रुपये में क्या होता है? 1000 रुपये जो हम देंगे, बच्चे के बच्चे में बोलेंगे कि हमको दे दो 500 रुपये, तो हम 500 रुपये दवा पानी कैसे लेंगे? ऐसा ही है। तो देखिए तमाम लोग हैं जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी सरकार के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन आज जब इनकी उम्र ऐसी आई कि अभी एक मजबूर हैं, लेकिन इनका कोई साथ देने को तैयार नहीं, और सरकार जिस पर भरोसा था वो सरकार भी इनके साथ खड़ी नहीं हो रही। क्या संजय के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।